नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के कुछ विशेष 5 ऐसे ख़ास उपायों के बारे में, जिन्हें आपको करना है पहले ही नवरात्रि वाले दिन ताकि आपके घर में धन-धान्य की वर्षा हमेशा होती रहे और किसी भी तरह की नकारात्मकता अगर आपके घर पर है तो वो दूर हो जाए। आपको लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो जाए, दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करें, पैसों की बरसात घर में होना शुरू हो जाए। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो वो मिलना शुरू हो जाए, चीज़ें लाइफ़ में बेहतर होती हुई दिखने लगे। तो ये काम आपको नवरात्रि के पहले दिन ही करने हैं और इसको करना है टिल आपको जो भी उपाय मैं बताऊँगी उसको आपको कंटिन्यू नहीं करनी, एक ही बार उपाय है, एक ही चीज़ एक ही दिन करनी है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 3 तारीख का दिन और टाइमिंग जो रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर इस क्रिया को आप करेंगे। राहु काल को अवॉइड करना है। अगर उस वक़्त आप घर पर नहीं हैं या किसी कारण से आप कहीं बाहर पर गए हुए हैं तो आप किसी अपने घर के कोई भी फैमिली मेंबर से इस काम को करवा सकते हैं। बेसिकली ये जो उपाय है ना वो धन की वृद्धि और आपके लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके आने वाले हैं। इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे ख़ास उपाय हैं, 5 ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें आपको इस नवरात्रि करने ही करने हैं और पहले दिन का ख़ास उपाय क्या है जिसे आपको करने से धन लाभ मिलेगा। एक और विशेष सूचना ये कि अगर अभी तक भी आपने धन कुबेर पोटली, धन वर्षा पोटली आपने ऑर्डर नहीं की, तो जल्द से जल्द ऑर्डर करिए। बहुत ही लिमिटेड मात्रा में वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिसे रखने से घर पर सुख समृद्धि आती है, पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है, आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा धन में वृद्धि देखने को मिलेगी और आप अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है या किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी में, तो ये आपको हेल्प करता है आपकी एनवायरनमेंट को अच्छी रखने के लिए। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी और पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है इसे रखने मात्र से, और इसे स्थापना करना पड़ता है धनतेरस वाले दिन। तो उसके पहले ही आप मुझे ऑर्डर ज़रूर करें क्योंकि ये जो पूजा होती है ये नवरात्रि के दौरान ही हम करते हैं इसकी स्थापना, इसकी पूजा, और आपका नाम गोत्र लेते हैं, आपकी 3 इच्छाएँ लेते हैं और विशेष रूप से धन की कामना जो व्यक्ति करता है उन्हें ये चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। तो दिए गए नंबर पर आप उसके प्राइजेज़ पूछ सकते हैं। 2 तरह का साइज़ में अवेलेबल है, एक स्मॉल एक बिग, कौन सा लेना है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसे ज़रूर मंगवाएं और 1 साल के लिए अपने घर में तरक्की होते हुए खुद अपनी आँखों से देखें। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि में पहले दिन आपको कौन से ऐसे खास उपाय करने हैं जिससे धन में वृद्धि हो। आपको लेकर आना है लाल रंग की कोई छोटा-सा पर्स, पोटली जिसे आप कह सकते हैं, या फिर अगर पोटली नहीं अवेलेबल है तो लाल कपड़ा, कोई भी आप रेशमी कपड़ा लाल यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपको कुछ कैश यानी कि मान लीजिए 500, 10,000, 20,000, 50,000 आपके अकॉर्डिंग जितने भी पैसे आपको इच्छा है आप वहाँ पर उस लाल पोटली के अंदर या लाल कपड़े के अंदर रखेंगे। करेंसी होनी चाहिए 500 की, 1000 की। अब यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में अभी सबसे जो बिगेस्ट करेंसी वो 500 रुपीज़ का नोट है। उसी तरह आप कहीं और किसी और कंट्री से अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे बड़ी वाली जो करेंसी होगी आपके अकॉर्डिंग, आपके कंट्री के अकॉर्डिंग आप उसका प्रयोग करें और उसके अंदर आप लाल कपड़े या लाल पोटली में रख दें। और रखने के बाद आपको उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा रखना है 2, और उसमें 2 फूल वाले लौंग रखने हैं, 5 इलायची रखनी है, 2 गोमती चक्र रखने हैं और आपको उसमें रखना है थोड़ा-सा 1 या 2 छोटा-सा रॉक सॉल्ट का टुकड़ा। इस चीज़ को रख लेंगे। रॉक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, उसका जो रॉक फॉर्म आता है, जो पत्थर के फॉर्म में मिलता है, डस्ट मत लीजिएगा, उसको रख देना है। 3-4 ढेले भीमसेनी कपूर के आपको उसमें डाल देने हैं और डालकर उस पोटली को रैप अप करके अपनी इच्छाएँ, अपनी मनोकामना कहते हुए माता रानी, अगर जहाँ पर भी घट स्थापना अगर आपके घर पर हुई है, खेतरी आपने बीजी है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो माँ दुर्गा की कोई तस्वीर होगी या कोई प्रतिमा होगी तो उनके समक्ष अपनी मनोकामना कहकर घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे जिसमें कि आप 2 फूल वाले लौंग डालेंगे अपनी मनोकामना कहकर और थोड़ा-सा कपूर भी डालेंगे उस दीपक में और उसे प्रज्वलित करेंगे और उसके समक्ष आप उस चीज़ों को रख देंगे अपनी मनोकामना कहकर। ऐसा करने के बाद आपको उसको वहीं पड़े रहने देना है जब तक कि नवरात्रि पूरे नहीं हो जाते, यानी कि पूरा का पूरा नवरात्रा 3 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली नवरात्रि है, जो पहला दिन जिस दिन घट स्थापना करते हैं, जैसे कि मैं तो बंगाल से हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नवरात्रि नहीं करते हैं वो 6th डे से यानी कि षष्ठी के दिन से मानते हैं, लेकिन मैं ये जो उपाय बता रही हूँ
3 तारीख का ही उपाय है, तो आपको 3 तारीख को उस काम को कर देना है और उसको वहीं रखे रहने देना है। एवरी डे माँ दुर्गा को भोग में कुछ न कुछ नया चढ़ाने की कोशिश करें। किसी दिन 5 मेवे का भोग लगा दिया, किसी दिन काजू चढ़ा दिया, किसी दिन आलमंड्स चढ़ा दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कहाँ से लाएँगे? तो कम से कम 1 या 2 प्रसाद आप ज़रूर खरीद सकते हैं, 10 रुपए लगेंगे मैक्स टू मैक्स। ज़रूर चढ़ाइए, पूरे परिवार को देकर खुद ग्रहण करिए और जैसे ही 10वां दिन पूरा हो जाता है, आपको डेली जो दीपक मैंने कहा है वो आपको डेली उसी तरह से प्रज्वलित करनी है, 2 फूल डालकर, कपूर डालकर डेली 9 डेज़ आपको प्रज्वलित करनी है। समय कोई मतलब नहीं, सुबह, शाम या फिर अगर अखंड ज्योत आप अपने घर पे प्रज्वलित कर सकते हैं तो ये सर्व बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके सामर्थ्य अनुसार तिल का या फिर गाय का देसी घी का जो आप प्रयोग कर सकते हैं दीपक को जलाने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आपको सुबह शाम दोनों वक़्त कम से कम दीपक जलाना ज़रूर है। अपनी मनोकामना कहनी ज़रूर है और आपको अपने घर पर तोरण ज़रूर लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का तोरण हो। माता रानी के आने के पहले 3 तारीख को ही सवेरे-सवेरे रंगोली घर पर बना दीजिए, तोरण लगा दीजिए, पूरे घर पर गुलाब जल का छिड़काव कर दीजिए और उनको ये कहिए कि आप घर पर आ रहे हैं, आप आइए मेरे घर पर, जितनी समस्याएँ हैं सबका समाधान करिए, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वेलकम करिए दुर्गा माँ को और आप देखेंगे ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ जो है वो छूमंतर होगी। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया दीपक जलाने का, दूसरा पोटली वाला, तीसरा तोरण का, चौथा रंगोली का और 5वां गुलाब जल का। ये 5 प्रयोग अगर आप कर लेते हैं पहले दिन, तो मैं ये उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम नवरात्रि में 10 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट्स तो कुछ न कुछ देखने को ज़रूर मिल जाएँगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिए गए नंबर पर आप प्राइजेज़ पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी ये नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।